नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने तीखे और गर्म बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के अति नरसिंहानंद महाराज तीर्थ नगरी पहुंचे, जहां राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने भी अपने घरों की छतों पर खड़े होकर महाराज पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान महाराज ने बताया कि ऋषिकेश में मां बगलामुखी और मां महाकाली का यज्ञ करने के लिए आए हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य भारत के दुश्मनों को धार्मिक प्रक्रिया के तहत विनाश करना है। उन्होंने बताया कि मां बगलामुखी और मां महाकाली को शत्रु के विनाश की और सद्बुद्धि की देवी कहा जाता है। यज्ञ के माध्यम से वो दोनों देवियों की शक्ति को जागृत करने के प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने बद्री केदार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगाई गई रोक का भी स्वागत किया। कहा कि सनातन धर्म के धार्मिक और तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश से देवस्थान की ऊर्जा कम होती है। केवल बद्री केदार ही नहीं बल्कि हर धार्मिक और तीर्थ स्थल पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। आगमन हुआ है जी। आज सबसे पहले तो ये उद्देश्य बता दीजिए, तीर्थ नगरी आगमन का क्या रहा उद्देश्य? देखिए, राघव जी का आदेश हुआ और राघव जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, साथी हैं, छोटे भाई जैसे हैं। उनका आदेश हुआ तो मैं आ गया उनके पास। अच्छा, कब तक रुकने का विचार है? क्या मैं अभी थोड़ी देर दो ढाई घंटे रुकेंगे, एक दो लोगों से और मिलेंगे, संत महात्माओं से एक यज्ञ करना चाहते हैं माँ और महादेव का। हमारे सनातन धर्म में माँ बगलामुखी को शत्रु विनाश की देवी माना जाता है, सद्बुद्धि की देवी माना जाता है, विजय की देवी माना जाता है। इस समय सनातन धर्म को माँ बगलामुखी की और महाकाली की शक्ति की आवश्यकता है। तो महाकाली की और माँ बगलामुखी की शक्तियाँ जागृत हों, इसके लिए हम लोग जगह जगह जाते हैं और उनका यज्ञ हवन के माध्यम से उनकी शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये इस्लाम का जो काला जादू है हम लोग इसकी तोड़ ढूंढ सकें। अच्छा, अभी देखने में आ रहा है कि आप लोगों के प्रयास से, साधु संतों के प्रयास से कुछ मुस्लिम जो है वापस जो है सनातन धर्म में वापस आ रहे हैं, लेकिन उन पर हमले हो रहे हैं। देखिए, पूरा इस्लाम को समझो। पहले इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, और इस्लाम की जो स्थापना की वो मोहम्मद नाम के एक आदमी ने की। मोहम्मद ने उन मंदिरों को तोड़कर, जिस मंदिर में उसके बाप दादा पूजा किया करते थे, जिस मंदिर में मोहम्मद का दादा महंत था, उस मंदिर को तोड़ के ये गिरोह बनाया था और अपने ही परिवार के लोगों को कत्ल करके, अपने ही परिवार की औरतों को बलात्कार के बाद मंडियों में बेच के इस्लाम शुरू हुआ है। तो भाई, इनका तो केवल एक ही काम है, कत्ल करना, मारना। जो इनके गिरोह में नहीं है पहले उसे मारना, जो इनके गिरोह में नहीं है उसे ये काफिर बोलते हैं, उसे बोलते हैं काफिर, और हमें बोलते हैं मुशरिक। मुशरिक मतलब जो इनके अल्लाह, इनका एक अल्लाह है। वैसे तो अल्लाह नाम जो है हमारे देवादिदेव भगवान महादेव शिव का है, लेकिन एक शैतान का नाम इन्होंने अल्लाह रख दिया, क्योंकि जो अल्लाह के, इनके इस्लाम का जो अल्लाह है ना, उसके गुण कहीं भी ईश्वरीय शक्ति से मिलते हुए नहीं है। इनका अल्लाह एक शैतान है, एक दुष्ट शक्ति है, जो कातिलों को प्रश्रय देता है, बलात्कारियों को प्रश्रय देता है, जो लोगों को लूटने के लिए प्रेरित करता है और दूसरों के मंदिर तोड़वाता है। तो ऐसी शक्ति कभी भी शुभ नहीं हो सकती। तो मुसलमानों का तो एक काम है, अब जो लोग उनके गिरोह को छोड़ रहे हैं वो उनका कत्ल कर रहे हैं डराने के लिए। तो ऐसे तो सनातन में जो वापसी आना चाह रहे हैं मुस्लिम, वो तो आ ही नहीं पाएंगे इसको रोकने के लिए। नहीं, देखिए, सनातन में आ पाए या ना पाए, लेकिन इस्लाम तो खत्म होना ही है। हम इसलिए तो माँ बगलामुखी की पूजा करने आए हैं कि इस्लाम जड़ से खत्म हो पूरी दुनिया से। हिंदुओं को हिंदू बनना पड़ेगा, हमें सनातनी बनना पड़ेगा। अभी हम सनातनी नहीं हैं, हम जातिवाद में बिखरे हुए लोग हैं, और यहाँ तक कि नेता, हमारे नेता जिन्हें हम अपना नेता समझते हैं, वो भी हमें जातिवाद में लड़वा के खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं सारे के सारे भाई। ये ऐसी स्थिति है कि विनाश हमारे सामने इस्लाम के रूप में आ रहा है, लेकिन हमारा ध्यान केवल आपस में लड़ने की ओर है। तो ये बुद्धि खराब का लक्षण है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और अब ये बुद्धि जो है ठीक केवल मेरी माँ और महादेव कर सकते हैं, बाकी कोई भी शक्ति अब हिंदुओं की बुद्धि को ठीक नहीं कर सकती। महाराज जी, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने गैर हिंदू लोगों पर प्रतिबंध लगाया, किस तरीके से फैसले को देखते हैं? और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे पहले अखाड़ा परिषद में हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुंभ में भी इसका प्रयास किया था। हालांकि प्रयास पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसका प्रयास किया था, और मैं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदुओं के किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में, किसी भी देवस्थान में अगर मुसलमान जाएंगे तो देवस्थान की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कहीं भी इन्हें नहीं होना चाहिए, किसी भी हिंदू के घर में मुसलमान का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर में मुसलमानों को बुलाकर बैठाएंगे तो एक दिन आपका घर, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा।
उनका लक्ष्य होता है परिवार की महिलाओं को पहले भ्रष्ट करना और उसके बाद उन्हें अपने कब्जे में लेके पूरे परिवार को धीरे धीरे समाप्त कर देना। तो ये उनका कार्य है, ये उनके धर्म में सबसे सर्वोच्च धार्मिक कार्य माना जाता है। इस्लाम में किसी काफिर का कत्ल, उसकी हत्या, उसकी औरतों को बहका के बर्बाद करना, उसके घर संपत्ति पे कब्जा करना और काफिरों के मठ मंदिरों को तोड़ देना, यह उनका सर्वोच्च धार्मिक कार्य माना जाता है इस्लाम में। तो भाई किसी भी व्यक्ति को अपने घर में किसी भी, अगर मुसलमान से बहुत जरूरी भी है कोई रिश्ता रखना, तो घर से बाहर रखो। जिन्होंने भी मुसलमानों को अपने घर में प्रवेश दिया है उन्हें पछताने का भी मौका नहीं मिला है। युद्ध चल रहा है, हमारे राष्ट्र वाले युद्ध चल रहा है और युद्ध से कहीं ना कहीं पूरा देश में हर तरीके से दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। देखिए, आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जब युद्ध चलेगा। और देखिए, इसे केवल इजराइल का युद्ध मत मानिए, यह संपूर्ण मानवता का युद्ध है। जो लोग उनके साथ हैं वो इन किल्लतों पर हो रहे हैं। देखिए, युद्ध अगर हो रहा है, किसी चीज की दिक्कत है, तो यह हमें समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। और यह आप अच्छी तरह से समझ लो, इजराइल और नेतन्याहू अगर समाप्त हो गए तो अगली लड़ाई आपसे है। ये सारे जिहादी आपके घरों के अंदर होंगे। इसलिए मैं हर हिंदू से कहता हूं, विशेष रूप से धर्माचार्यों से कहता हूं कि सभी लोग इजराइल के साथ खड़े हो। जो भी बलिदान हमें करना पड़े, हमें लड़ाई से जो हमें मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए और पूरी जान लगा देनी चाहिए कि इजराइल इस लड़ाई को जीत कर निकले, गलती से भी हार ना जाए। इजराइल की, अमेरिका तो अपने स्वार्थ, अमेरिका का तो अपनी कहानी है भाई, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और वो 90 लाख लोग 200 करोड़ लोगों से लड़ रहे हैं। आप ये मत समझिए कि अकेला ईरान लड़ रहा है। आप भारत में देखेंगे तो ईरान से ज्यादा उसके समर्थक यहां हैं, ईरान के। तो भैया, नेतन्याहू को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ये कोई किल्लत नहीं है। अगर लड़ाई होगी तो किल्लतें होती रहेंगी। भगवान ना करे कल ये लड़ाई अगर हमारे यहां आ गई तो फिर आप सोचिए हमारा क्या हाल होगा। ठीक है।